नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो भी फ्रांस से रिलेटेड है। तो वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रांस से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ़ वीडियोज़ है, उसकी हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है। उस प्ले लिस्ट का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया, वहाँ जाकर आप हमारी नंबर ऑफ़ वीडियो से रिलेटेड टू फ्रांस देख सकते हैं। फ्रांस की काफ़ी डिमांड है मार्केट के अंदर। उन वीडियोज़ में मैंने बहुत अच्छी तरह बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम 80% स्टूडेंट्स वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ही जा रहे हैं। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कैसे ले सकते हैं उसके बारे में हमारी ये डिस्कशन रहेगी। तो एड्यून्स इन फ्रांस वन ऑफ द पोर्टल है इनका, सेंट्रलाइज एड्यून्स इन फ्रांस, जो कि कैंपस फ्रांस के द्वारा मॉनिटर किया जाता है। तो उसके बारे में हम बताएंगे कि अगर आपने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो एड्यून्स इन फ्रांस के थ्रू आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाने का बेनिफिट ये है कि आपको जो स्टडी है बहुत इकोनॉमिकल मिल सकती है। मतलब 4,000 यूरो, 5,000 यूरो, 6,000 यूरो, 7,000 यूरो तक की फ़ीसेस हैं वहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटी, चाहे बैचलर है चाहे आपने मास्टर करने के लिए जाना है। तो अभी कैसे ये यूज़ होता है, किन के लिए है, तो क्या जो फ्रांस गवर्नमेंट है उन्होंने 67 कंट्री शॉर्ट लिस्टेड की हुई है। अगर आप उन 67 शॉर्ट लिस्टेड कंट्री के अंडर आते हैं, इंडिया का नाम भी उसके अंदर है, तो आपका जो सारा जो प्रोसेस है कैंपस फ्रांस के थ्रू प्रोसेस होगा। तो उसको आपने अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि कैंपस फ्रांस को भी जब आप अप्रोच करते हैं तो वो भी देयर इज़ आस्किंग नंबर ऑफ़ चीज़ें आपसे पूछते हैं। तो आप अपने लेवल पर या हमारे एजेंसी के थ्रू इसका कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं उसकी हमारी ये कंप्रहेंसिव डिस्कशन रहेगी। तो एड्यून्स इन फ्रांस के पोर्टल पर जाकर आपने अपनी आईडी क्रिएट करने के बाद वहाँ पर आप मैक्सिमम 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो सेलेक्टिव प्रोग्राम्स को और सेलेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ को, जो कि इंग्लिश टॉट में है। अभी मेरे पास वहाँ की 37 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 2000 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ देयर। उनके जितने भी ये यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके सब यूनिवर्सिटीज़ के हमारे पास प्रोग्रामों का एक कंप्रहेंसिव डॉक्यूमेंट बना पड़ा है कि इनके पास बैचलर और मास्टर के कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। तो जब आपने उसके ऊपर अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद एक और डॉक्यूमेंट है वो उनके लिए एप्लीकेबल है। अगर आप नॉन यूरोपियन हैं तो आपको अपना जो डॉक्यूमेंटों को डैप भी करवाना पड़ता है। तो डैप क्या है? दिस इज़ द प्रीलिमिनरी एडमिशन रिक्वायरमेंट है। डैप DAP डैप प्रीलिमिनरी एडमिशन रिक्वायरमेंट है, उसको भी आपको पोर्टल के ऊपर अपलोड करना पड़ता है फॉर्म भर के। जब ये सारा आप कर देते हैं ये जो सारी प्रीलिमिनरी जो मैं बता रहा हूँ एडमिशन रिक्वायरमेंट है, ये क्या है? ये आपके डॉक्यूमेंट एवेल्यूएशंस होते हैं, वेरीफाई होते हैं। किसी जगह पे इसको ECA कह देते हैं, एजुकेशन क्रेडेंशियल, कहीं पे इसको रिकॉग्नाइजेशन कह देते हैं, कहीं पे इसको वेरिफिकेशन प्रोसेस कह देते हैं। तो डैप इज़ वन ऑफ देम। तो डैप जब आपने करवानी है तो वो डैप के जो जब आप अप्लाई कर देते हैं, सारा का सारा कैंपस फ्रांस जो नियर बाई आपके पास लगता है वहाँ चला जाता है। वहाँ जाने के बाद आपको अपनी रिस्पेक्टिव फ़ीस जमा करवानी पड़ती है इन डॉक्यूमेंटों की वेरिफिकेशन के लिए। 18,000 रुपया है, जो कि कैंपस फ्रांस के थ्रू ही ये डॉक्यूमेंटों को वेरीफाई होता है। ये सारा प्रोसेस क्राउन इमिग्रेशन को मालूम है। कोर्स आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, लाइसेंस क्या 1 क्या है, लाइसेंस 2, 3 प्रोग्राम्स कौन से हैं। बैचलर के लिए अगर आपने जाना है तो उनको वो लाइसेंस कहते हैं डिग्री। अभी प्रोफेशनल डिग्री बैचलर की किसको कहते हैं, जिसने फाइनल ईयर में करना है। तो वो प्रोग्राम इंग्लिश टॉट में कौन कौन से हैं और वहाँ पर एडमिशन किस वे से लेना है, ये सारा का सारा प्रोसेस एड्यून्स इन फ्रांस है, जिसको हम स्टडीइंग इन फ्रांस कहते हैं इंग्लिश में। तो फ्रेंच लैंग्वेज में एड्यून्स इन फ्रांस कहते हैं। इसके पोर्टल के थ्रू होता है। तो चाहे आपने बैचलर अप्लाई करना है वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी में, चाहे आपने मास्टर है, तो आपको इस पोर्टल के थ्रू गुजरना पड़ेगा। और इवन आपकी एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है, उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ की IELTS की कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या वो इंग्लिश में एंटायर, ये सारे के सारे प्रिकॉशंस लेने हैं जब आपने इन पोर्टल के ऊपर अपना अप्लाई करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंटों को अपलोड करना है। ये सारा का सारा क्राउन इमिग्रेशन आपको गाइड कर सकता है। क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में क्या है
अगर आप वहाँ पर एडमिशन डालते हैं, इमीडिएटली दे विल सेंड द एडमिशन विदाउट दीज थिंग्स जो मैंने अभी आपको बताई हैं, क्योंकि प्राइवेट वाले को भी पैसा चाहिए कि आने दो एडमिशन, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। जैसे मैं जर्मनी की बात करूँ, बैचलर में जाना है तो नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। वो फॉर्मेलिटीज़ क्या है? APS की फॉर्मेलिटी है, टेस्ट एज एग्ज़ाम की फॉर्मेलिटीज़ हैं। ये सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद 13 साल की स्टडी चाहिए। स्टूडिंग को लीग में जाना है, डायरेक्ट बैचलर में कैसे जा सकते हैं, अगर जेई मेन और एडवांस किया कहाँ पे एग्जाम्पशन है। इसी तरीके से फ्रांस के अंदर भी आपको ये चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ती हैं अगर आपने वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाना है। आपकी फ़ाइल स्क्रूटनाइज करने के बाद वी कैन सुजेस्ट कि आपको एडमिशन आने के कितने चांसेस है। अभी अप्लाई करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट भी फ्रांस कैंपस ने वेरीफाइड कर दिए हैं, उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया यूनिवर्सिटीज़ को। दे आर आल्सो कंडक्टिंग द इंटरव्यू। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम भी लेती हैं। तो उस ऑनलाइन एग्ज़ाम में जहाँ एडमिशन के टाइम जहाँ आपके इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है, उसकी भी हम फुली प्रिपरेशन बच्चे से करवाते हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में क्या है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट भेज दिए, एडमिशन आ गया, एडमिशन के बाद आपको कैंपस फ्रांस के थ्रू गुजरना पड़ता है कि आपको उनकी 18,000 की फ़ीस देनी पड़ती है। उसके बाद आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं। लेकिन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एड्यून्स इन फ्रांस की जो पोर्टल है उसके ऊपर आपको सारे के सारा ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर आपका एडमिशन आएगा। डैप किन के लिए यूज़ होना है या नहीं होना है, जो स्टूडेंट के पास A लेवल है या GCSE बोर्ड से हैं या IB डिप्लोमा है, जो इनसाइड यूरोप में बच्चे हैं ऑलरेडी, कोई लाटविया लिथुआनिया या वहाँ के सिटीजन हैं, उनको कौन सा वे यूज़ करना है, उनके लिए डैप का नहीं है, उनके लिए अनदर प्रोसीजर है। क्योंकि उन स्टूडेंट्स को भी हम डील करते हैं, उनके लिए डिफरेंट पोर्टल है। क्योंकि ये पोर्टल 67 जो इफेक्टेड कंट्रीज़ हैं उनके लिए क्रिएटेड किया है, जिन्होंने वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाना है। तो अगर आपने फ्रांस में पढ़ने के लिए जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन से मिल सकते हैं, क्योंकि उनके सिलेक्टिव प्रोग्राम्स जन इनटेक के लिए होते हैं। सितंबर इनटेक में जिन्होंने जाना है उनके जो पोर्टल है, सितंबर इनटेक 2024 में जिन्होंने जाना है उनके पोर्टल अक्टूबर फर्स्ट वीक में खुल जाएंगे ये सारे प्रोसीजर्स के लिए। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में बार बार रिपीट करता हूँ, तो इमीडिएटली हमें कॉन्टैक्ट करें। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद हम सजेस्ट करेंगे कि आपको कहाँ पर एडमिशन आने के चांसेस हैं। तो क्राउन इमिग्रेशन नॉट इन फ्रांस के अलावा भी हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। आपकी प्रोफाइल को देखने के बाद उनके भी हम जो भी व्हाट्सएप पर ऑप्शन है आपके साथ शेयर करते हैं। तो क्राउन इमिग्रेशन अपने चैनल पर इस टाइप की नंबर ऑफ वीडियोस अपलोड करती रहती है, और आप चाहते हैं व्हाट्सएप पर वीडियो हम अपने सोशल मीडिया पर डालें, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए, तो आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया इनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी इसको लाइक एंड शेयर करना होगा। थैंक यू।